हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि 2026 आने वाला है और एग्ज़ाम बहुत ही नियर है। तो ऐसे में तैयारी करनी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो इसलिए मैंने कुछ इम्पोर्टेंट सम निकाले हैं 10th क्लास के, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो कम से कम 4 मार्क्स का तो आ ही जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस सम से। सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे पहले, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मेथड है। इसका सम हमेशा आता ही आता है, हर बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने ये इक्वेशन दी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें फर्स्ट इक्वेशन उठानी है, ठीक है। और फर्स्ट इक्वेशन में से हम किसी एक की वैल्यू निकालेंगे। या तो हम x की निकाल सकते हैं या फिर y की, वो हमारी अपनी कॉल है, हमारी अपनी मर्जी है, जैसे भी हम कर सकते हैं। ये मैं इक्वेशन लिख रही हूँ यहाँ पे। तो चलो मैं निकालने वाली हूँ x की वैल्यू। अब यहाँ पर जो x के साथ y है वो उस तरफ चला जाएगा और इस तरफ आके ये माइनस हो जाएगा और ये मुझे मिल गई x की वैल्यू। अब मैं इसको नाम दूंगी थर्ड इक्वेशन। तो अब ये मैं जो थर्ड इक्वेशन है इसको मैं पुट करने वाली हूँ इन सेकंड इक्वेशन, और मैंने ये लिख दिया। ये लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐसे पता चलता है कि कौन सा स्टेप आगे है। ये स्टेप वाइज चलता ही रहेगा और जिससे हमें पता चलता रहेगा और एग्जामिनर भी अच्छे मार्क्स देगा अगर हम उसको स्टेप समझाएंगे। तो ये मैंने x की वैल्यू 14 माइनस वाई को पुट कर दिया है सेकेंड इक्वेशन में। x की जगह पर मैंने 14 माइनस वाई लगा दिया और वहीं मैं y की वैल्यू जो है उसको कुछ नहीं करूँगी क्योंकि मेरे पास वैल्यू ही नहीं है। तो मैंने y लिख दिया ऐसे ही और मैंने 4 भी बिल्कुल ऐसे ही लिख दिया, ठीक है, जैसे था। और अब मैं क्या करूँगी, मुझे देखना है कि जो इक्वेशन है उसमें से कौन से डिजिट्स एक साथ सिमिलर है। तो मैंने 14 तो ऐसा ही लिख लिया और y जो है वो एक साथ सेम है, ये दोनों सिमिलर हैं। तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों को ऐड कर दूँगी। y प्लस वाई माइनस माइनस प्लस होता है और ये बन गया 2y। और ये 2y है, इसको मैं उधर ले जाऊंगी, सॉरी मैं 14 को लेके जाऊंगी क्योंकि जो 14 है वो इसके साथ सिमिलर है। इसके साथ तो y लगा हुआ है लेकिन इसके साथ ना तो y है ना ही x, यानी कि कोई वेरिएबल ही नहीं है। तो बिना वेरिएबल वाला मैं इधर लेके आऊंगी, 2y इधर आ जाएगा और 14 इधर आ जाएगा। ये प्लस का था और उधर जाके ये क्या हो गया, माइनस का। अब 14 में से जब मैंने 4 निकाले तो कितने आए मेरे पास, 10। अब इन दोनों में से बड़ी रकम कौन सी है, 4 या 14? तो जो बड़ी रकम है वो है 14। 14 के आगे था माइनस, तो आंसर में क्या आ जाएगा, माइनस। और 2y एज इट इज रह जाएगा। y अब इसके साथ क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो उस तरफ जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड। तो ये लीजिए हमें मिल चुकी है y की वैल्यू। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू के लिए मेरे पास जगह कम है तो मैं इसको इरेज करूंगी इक्वेशन को। मुझे y की वैल्यू मिली है 5। तो मैं अब इसको क्या करूंगी, x वाली वैल्यू में, यानी कि इक्वेशन थर्ड में पुट करूंगी y की वैल्यू को। ये मैंने लिख ली x की वैल्यू और मैंने y को पुट कर दिया। मुझे मिला x की वैल्यू जो मिली है मुझे 9। अब मुझे x की वैल्यू 9 मिल चुकी है और y की वैल्यू 5। तो ये था सबसे आसान तरीका सब्स्टिट्यूशन मेथड करने का। तो ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो कृपया आप इसको जरूर कीजिएगा, इसकी तैयारी कीजिएगा सम की। ये आएगा ही आएगा एग्ज़ाम में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।